नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ताहिर खान। मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों में से एक छिंदवाड़ा में मतदान संपन्न होने के बाद अब कमलनाथ ने अन्य सीटों पर प्रचार प्रसार शुरू कर अपनी कमान संभाल ली है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज बैतूल के कांग्रेस प्रत्याशी रामू टेकाम के समर्थन में जनसभा करने आमला पहुंचे। आमला में उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया। कमलनाथ ने मंच से आम जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान को बदलने का काम कर रही है। संविधान को बदलने और उसको ख़त्म करने पर बीजेपी के जो नेता हैं वो तुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज नौजवान जो हैं, बेरोजगार जो हैं, उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, रोजगार उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे हैं। जो मोदी की गारंटी की दुहाई दी जाती है वो गारंटी सिर्फ कागजों में ही सीमित रह गई है। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी चुनाव के समय और हर वक्त धर्म को अपना सहारा बनाती है और वो धर्म के सहारे ही प्रचार प्रसार में जुटी हुई है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि वो गर्व से कहते हैं कि वो हिंदू हैं। उन्होंने छिंदवाड़ा में हनुमान जी का भव्य मंदिर बनवाया है, लेकिन कभी उसका प्रचार प्रसार उन्होंने नहीं किया। जबकि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को लेकर लगातार अपनी बात कर रही है। राम मंदिर बीजेपी ने नहीं, जबकि हमारे और आपके चंदे से बना है और वो हमारी आस्था का प्रतीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसे अपना बनाने पर तुली हुई है। देखिए और क्या कुछ कमलनाथ कहते हुए नजर आए हमारी इस रिपोर्ट में। कमलनाथ जी नहीं, ये चुनाव भारत देश के लोकतंत्र को बचाने का है। ये चुनाव हमारे देश के संविधान को बचाने का है। ये लोग बात करते हैं मोदी जी की गारंटी की। इन्होंने तो गारंटी 2014 में भी दी थी कि बहुत हुई महंगाई की मार और अब की बार मोदी सरकार। मैं पूछना चाहता हूं, मेरे पत्रकार साथी भी यहाँ पर है, क्या महंगाई कम हुई? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मेरे जनता जनार्दन से, क्या महंगाई कम हुई? क्या हमारे युवाओं को रोजगार मिला? क्या गैस सिलेंडर के दाम कम हुए? क्या डीजल पेट्रोल के दाम कम हुए? क्या हमारे इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष हम इस देश के युवाओं को देने का काम करेंगे, क्या हमारे युवाओं को रोजगार मिला? नहीं मिला। इन्होंने विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े वादे किए। अपने घोषणा पत्र में इन्होंने कहा था कि हम 450 रुपए का गैस सिलेंडर हम प्रत्येक नागरिक को देने का काम करेंगे। सरकार तो बन गई, लेकिन गैस सिलेंडर 450 में नहीं मिला। सरकार तो इनकी बन गई, लेकिन 2700 रुपए में आज भी हमारे किसान भाइयों का गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, इन लोगों ने कहा था कि हम लाडली बहनों को 3000 रुपए देने का काम करेंगे। सरकार तो बन गई, शिवराज मामा रास्ते पे आ गए, मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने। अब वो कहते हैं कि लागू तो मामा ही जाने, अब लाडली बहनों को 3000 रुपए कम मिलेंगे। तो भाइयों, मैं आप लोगों से आज निवेदन करने आया हूं। मैं मजदूर किसान का बेटा हूं। आदरणीय कमलनाथ जी ने मुझे 2019 में भी आप लोगों का सेवा करने का अवसर दिया था, मुझे सांसद की टिकट दी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय कमलनाथ जी को कि मेरे चुनाव हारने के बाद मेरे 5 साल जो मैंने आप लोगों के बीच में आप लोगों के लिए जो संघर्ष किया है, उसी के आधार पर, मेरे परिश्रम के आधार पर सभी नेताओं के सहमति से मुझे पुनः प्रत्याशी बनाया। और आदरणीय राहुल गांधी जी का, आदरणीय जीतू पटवारी जी का, आदरणीय कमलनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। संविधान से छेड़छाड़ी करें, संविधान में संशोधन करें, भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास करेंगे। उनका लक्ष्य है कि संविधान को बदला जाए। आप संविधान के रक्षक हैं, आप प्रजातंत्र के रक्षक हैं। इस चुनाव का मायने ये है, आप अपने देश की संस्कृति के रक्षक हैं। हमारा देश में विभिन्न जातियां, विभिन्न धर्म सब सुख शांति से रहते हैं। ये हमारे देश की संस्कृति है, शांति हमारे देश की संस्कृति है। तो ये संस्कृति भी आपको रक्षा करेंगे। आप इस संस्कृति के और संविधान के रक्षक हैं। चुनाव का ये सबसे बड़ा मायने है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब गवाह हैं। छिंदवाड़ा से तुलना करिए, छिंदवाड़ा से तुलना करिए, आप गवाह हैं कि किस तरह आपको उपेक्षित किया गया। और 20 सालों में क्या किया भाजपा ने? इसको भ्रष्टाचार प्रदेश बनाया, इसको घोटाला प्रदेश बनाया। कौन सा घोटाला नहीं? मैं तो जाता हूं जिलों में, मैं पूछता हूं भ्रष्टाचार का क्या हाल है।
कहते हैं पैसे दो काम लो, 50 एकड़ जमीन है, पैसे दे दो गरीबी रेखा में नाम लिखा लो। सही है ये बात? ये पैसे दो और काम लो, ये आज अपने प्रदेश का हाल है। सबसे ज्यादा बेरोजगार पूरे देश में मध्य प्रदेश में है। और मुझे सबसे बड़ी चिंता इन नौजवानों की। ये नौजवान जो हमारे जिले का और प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा? आज कोई निवेश लगाने को तैयार नहीं। मैंने बहुतों से बात करी थी, वो कहते हैं जी, मैंने कहा मध्य प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है, आप पंजाब में क्यों लगाते हैं? फूड पार्क तो पंजाब में लगाएंगे, हरियाणा में लगाएंगे, मध्य प्रदेश नहीं आएंगे। कहते हैं मध्य प्रदेश में काम करना इतना मुश्किल है, इतना भ्रष्टाचार शुरू से हो जाता है, ये हालात। तो ये नौजवान हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। गारंटी की बात करें, बहुत सारी गारंटियां दी जाई है, तो एक गारंटी पक्की है, याद रखिएगा, महंगाई की गारंटी पक्की है, महंगाई की गारंटी पक्की है। और बीजेपी के नेता आकर बेरोजगारों की बात नहीं करेंगे, किसानों की बात नहीं करेंगे। मैं मुख्यमंत्री था, मैंने मध्य प्रदेश में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, और बैतूल जिले में मैंने 85 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। सही है? ये पहले किस्त पे मैंने कर्जा माफ किया, दूसरा किस्त चालू था। मुझे चिंता थी कि हमारे किसानों की आर्थिक मजबूती बने, उनके साथ न्याय हुए, उनको सही मूल्य मिले, उनको बीज और खाद के लिए नहीं भटकना पड़े। आपने सुन ली गेहूं की बात, मैं दोहराना नहीं चाहता कि कैसे आपको गोदा करते हैं। आज ये पूरा चित्र आप सबके सामने है। क्या बात करेंगे? भगवान राम की बात करेंगे, कहेंगे हमने राम मंदिर बनाया। अरे भाई साहब, राम मंदिर का पट्टा क्या आपके पास है? ये राम मंदिर आपके चंदे से बना, ये राम मंदिर हम आपका है और मेरा है, हम सबका अपनी अपनी धार्मिक भावना है, हमारी सबकी अपनी अपनी भावना है। पर धर्म आचार का विषय है, विचार का विषय है, राजनीतिक प्रचार का विषय नहीं है। यह हमें याद रखना है। हम धर्म को राजनीतिक मंच पर नहीं लाते। मैं हिंदू हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, और मेरी अपनी भावना है। मैंने सबसे बड़ा मंदिर हनुमान मंदिर छिंदवाड़ा में बनाया, सबसे बड़ा 101 फुट से ज्यादा ऊंचा मंदिर मैंने छिंदवाड़ा में बनाया, पर मैंने उसका कभी प्रचार नहीं किया। मैंने अपनी निजी भूमि में बनाया, मैंने सरकार से जमीन नहीं ली, जाके देखिएगा। और मैं आपसे एक और मेरी शिकायत भी है, आप मेरे पड़ोसी हैं। छिंदवाड़ा जिले में कितने सारे स्किल सेंटर हैं, प्रशिक्षण केंद्र हैं। मुझे चिंता थी जो 7वीं पास और 8वीं पास जिसने किया, क्या वह गड्ढे खोलेगा पूरी जिंदगी? मैंने ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल बनाया, हजारों की संख्या में ड्राइवर बने और आज 15-20 हजार रुपए कमाते हैं। आप भी जाके देखिए, कोई मजबूरी नहीं है, उसका पूरा खर्चा तो मैं ही उठाऊंगा ना। हमारे इतने सारे स्किल सेंटर हैं, मैं चाहता हूं देश भर में मुझे मिल जाता कोई, कहता मैं छिंदवाड़ा से हूं, मैंने क्या कर रहे हो? कहता मैं जेसीबी चलाता हूं, आपने तो मुझे ट्रेनिंग दिलवाई थी। कितना कमाते हो? कहता 60-70 हजार रुपए कमाता हूं और 30-40 घर बेचता हूं। मोहम्मद ताहिर खान, प्रवासाक्षी न्यूज, भोपाल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।